वायरल स्टोरी जो रेडिट ट्विटर पे बहुत जल्दी से वायरल हो रही है कि मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो गया है। क्या आप भी ये मानते हैं कि मिडिल क्लास का जीना मुश्किल हो गया है? तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयशा जैन, मैं एक लाइफ एंड फाइनेंस कोच हूँ। आज मैं उस वायरल स्टोरी की बात करने वाली हूँ जो रेडिट और ट्विटर पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। एक मिडिल क्लास की स्टोरी। एक मिडिल क्लास कौन है जो 2 BHK में रहता है, एक सिंपल कार ऑन करता है, एक सिंपल नौकरी पर जाता है, घर आता है शाम में, वो मिडिल क्लास कहलाता है। मगर आज इंडिया में मिडिल क्लास का जीना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ना वो घर खरीद सकता है, ना वो गाड़ी खरीद सकता है, ना उसके पास एक अच्छी जॉब है और ना वो फैमिली को स्टेबिलिटी दे सकता है। ये वायरल स्टोरी क्या कह रही है, पहले मैं आपको बताती हूँ। बेंगलोर का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 22 साल है, जी हाँ 22 साल। ये 20 से 25 साल की उम्र वो होती है जो कि आपकी अच्छी उम्र, कमाने की उम्र मानी जाती है। अगर आप इस उम्र में संभल गए तो आप बहुत कुछ बन सकते हैं, और इस उम्र में बिगड़ गए तो बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। 22 साल की उम्र में वह व्यक्ति IT की जॉब के अंदर है, और फिर वो कहता है कि सैलरी तो ओके है बट मैं खुश नहीं हूँ। फिर वो कहता है क्योंकि मेरा जो रेंट है वो 60,000 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 11,000 रुपये है, इतना ही नहीं नेटफ्लिक्स, प्राइम, वाईफाई, मोबाइल रिचार्ज वो लगभग 5,000 रुपये है। मेरे हाउस हेल्प का जो मेरे घर में काम करने वाला पर्सन आते हैं उनका खर्च 20,000 रुपये है, और कहीं ना कहीं मुझे गाड़ी भी चाहिए तो उसकी EMI है 30,000 रुपये। और जब इतनी सारी चीजें होंगी तो 20,000 रुपये बच्चे के पढ़ने के लिए भी चाहिए। कहने का मतलब एक नॉर्मल रेंट के अंदर वो रह सकता है, मगर 60,000 का जिसका रेंट होगा वो घर कैसा होगा आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। जब आपने वो इमेजिन कर लिया है तो उसमें बहुत सारी लाइटें होंगी, डेकोरेशन होगा, बहुत अच्छा उसमें ये समझिए लाइफ स्टाइल बेहतर होगी उस घर की, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने आने वाला है? 11,000 रुपये तो बहुत ही कम है, ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। जब इतना अच्छा घर हम मेंटेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेन कर रहे हैं, तो गाड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, एक लग्जरी गाड़ी मेंटेन करेंगे जो कि 30,000 रुपये की EMI लेकर ही आएगी। जब इतना सब कुछ चल रहा है तो हम बच्चों को नॉर्मल स्कूल में तो नहीं भेज सकते, जो कि 20,000 रुपये की मंथली फीस तो कंपलसरी है। अब उसका कहना है कि कम से कम 1.5 लाख रुपए की सैलरी तो होनी ही चाहिए, और 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी जब जाकर ये सब मेंटेन होगा। मैं ये कहती हूँ 1.5 लाख रुपए की इनकम होगी, इसमें ना उन्होंने अपना सेविंग जोड़ा, ना उन्होंने टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और ना ही रिटायरमेंट, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर किसी पे डिपेंड हैं तो आपका जीवन वैसे भी खराब होने वाला है। अब सेविंग आ गई ज़ीरो, वो चाहते हैं कि 1.5 लाख की सैलरी हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ भैया, आप मिडिल क्लास हो, तो मिडिल क्लास होते हुए क्या लग्जरी मेंटेन करना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है 60,000 के घर में रहना? शाम को आप घर आते हो, आपको अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहिए, कुछ अच्छी जीवन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। क्या आपको नेटफ्लिक्स पे समय बिताना चाहिए? तो आंसर आएगा नहीं। अगर आप इन सारे ही खर्चों को कम कर देंगे तो आप मिडिल क्लास पर्सन की तरह एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मगर मिडिल क्लास फ्यूचर के चलते, सोसाइटी के चलते, चमक धमक, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, अपनी औकात तो बढ़ा लूं, इन चक्कर में वो क्या करता है, अपने आप को फंसा लेता है, चमक धमक वाली लाइफ स्टाइल में फंसा लेता है। क्या ये प्लानिंग रियलिस्टिक है? तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ना सिक्योरिटी प्लान है, ना फ्यूचर प्लान है, कुछ भी प्लान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल प्लान है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपके चाचा का लड़का आगे बढ़ रहा है, अगर मामा के लड़के ने बड़ी गाड़ी खरीद ली है, मगर आप अपनी वैल्यू कैसे पहचानोगे? अपनी सैलरी से। अगर आपकी सैलरी कम है तो अपनी औकात में ही रहकर आपको खर्च करना चाहिए। बुरा मत मानिएगा, जितनी आपकी सैलरी है ना उतना ही आपको खर्च करना चाहिए। अगर आप सैलरी के अंतर्गत खर्च करेंगे तो आपके पास पैसा हमेशा बचेगा। अब मैं कुछ 5 लेसन आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने ये समझ लिए तो लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे, वरना डिसबैलेंस तो आप ऐसी पोस्ट को पढ़ते ही
हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो कमेंट में रेडी लिख दीजिए। सबसे पहले आता है आपकी जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से अपने लाइफ स्टाइल के खर्चे बढ़ाइए। सपोज आपकी इनकम अभी मानकर चलते हैं 30,000 रुपये है, तो उसके अंतर्गत ही आपके खर्चे बढ़ाइए। पहली बात, मैं आपके खर्चों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके लाइफ स्टाइल के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ कि आप सैलरी से ज़्यादा खर्च ही क्यों कर रहे हैं। जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो बाहर से कर्ज होगा, जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो पर्सनल लोन होगा, जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो सेविंग ज़ीरो होगी, जब ज़्यादा खर्च होगा तो ना सिक्योरिटी प्लान होगी, ना टर्म इंश्योरेंस, ना हेल्थ इंश्योरेंस, ना रिटायरमेंट प्लान, कुछ भी नहीं होने वाला है। दूसरी चीज आती है अर्ली एज में सही कदम रखना। बहुत सारे लोग अर्ली एज में सबसे गलत कदम रखते हैं। वो 2 BHK लेते हैं क्योंकि रेंट पर अब नहीं रह सकते, या तो महंगे रेंट पर रहेंगे या अपना घर ले लेंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या सैलरी आपको अलाउ कर रही है? क्या आपकी इनकम कह रही है भाई तुम घर ले लो? मगर फिर भी घर ले लेंगे क्योंकि बुआ के लड़के ने घर ले लिया, क्योंकि चाचा के लड़के ने घर ले लिया, और हम तो घर नहीं ले पाए और घर तो खत्म हो रहा है क्योंकि रियल एस्टेट का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी जरूरत है? हाँ, लीजिएगा जब आपकी सैलरी बढ़िया हो जाए, जब आपके कदम मजबूत हो जाएं। अभी आपकी 22 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है और आप होम लोन में फंस रहे हैं, 2 BHK में फंस रहे हैं, किसी को देखकर आप कार लोन में फंस रहे हैं। ये सही समय है पहला कदम। किसमें? स्किल की दुनिया में, सेविंग की दुनिया में। पैसा इतना बैकअप में रख लो ना कि जेब गर्म हो, ना जरूरत पड़े किसी के आगे हाथ फैलाने की, ना जरूरत पड़े किसी से भीख मांगने की आपको, क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा। क्यों फंसना है आपको बैंक के जरिए? आप ये सोचिए, जब आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, आज समय है AI सीखने का, आज समय है बहुत सारे नए नए टूल सीखने का। जब आप ये सीख लेते हैं तब आपके पास होती है स्किल, सेविंग, और जब मजबूती आती है तो आप घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, किसी को काम पर रख सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पहला कदम मजबूत है। अगली अगर मैं बात करूं, 22 साल की उम्र में लोग अजीब सी प्लानिंग करते हैं। सुनकर हैरानी होगी ना आपको, अजीब सी प्लानिंग मतलब क्या? ऐसी प्लानिंग जिसका कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एक संभावित प्लानिंग है। उन्हें फाइनेंशियल गोल तो प्लान नहीं करता, प्लान करता है ऐसा जो कि कोई सुने तो कहे यह क्या कर दिया। प्लान करना चाहिए, क्या आपके पास अगले 2 महीने की सेविंग है? क्या आपको अगर कुछ हो जाए, क्या टर्म इंश्योरेंस तैयार है? क्या अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार होने वाला है, क्या इतना पैसा है घर में? क्या कोई बुरा इंसिडेंट हो जाए उससे पहले आप तैयार हैं? अगर नहीं तो यही फाइनेंशियल प्लानिंग आपको तैयार करनी है। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही होने वाला है। इनकम को मजबूत करना, बहुत सारे लोग ना इनकम को मैनेज करते हैं ना मजबूत करते हैं। देखिए, अगर आप इनकम को मैनेज नहीं करेंगे तो आपकी अधिकतर इनकम वेस्ट हो जाएगी। ये समझिए, अगर आपके सारे ही खर्चे 40% के अंतर्गत अगर नहीं हो सकते तो 60 ले आइए, 80 ले आइए, 10% तो बचा सकते हो या नहीं? वही 10% बचा लो। मैं नहीं कहती वो 1000 रुपये हो, 500 रुपये हो, 100 रुपये हो, जितना भी है ना वो 10% बचा लो। उसमें आप पहली निवेश चालू करो। पहला कुछ भी प्लान करो, मैं नहीं कहती बहुत बड़ा सोचो, लाखों का सोचो, 50,000 का सोचो, अभी बहुत बड़ा सोच के सो जाओ या नेटफ्लिक्स देखते रहो। नहीं, एक छोटी शुरुआत करो, एक छोटी शुरुआत। किसी भी काम की सबसे बढ़िया शुरुआत होती है एक छोटी शुरुआत। आज ही से करो। 50,000 1 लाख का प्लान मत करो, मात्र जो भी आपके हाथ में आया ना उसका 10%, कुछ भी जो भी मन कर रहा है उसे सेव कर दो। किसी इनकम सोर्स को आपने देखा, इनकम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो बहुत बड़ा मत सोचो कि मुझे ये टाइम लगेगा, मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं तो यहाँ फेल हो गया, मैं तो वहाँ फेल हो गया। मत सोचो, बस ये सोचो कि अभी कैसे, बस अभी कैसे। चाहे वो इनकम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो,
सिर्फ अभी और छोटे से शुरुआत करो। जब आप छोटे से शुरुआत होते हैं तो क्या होगा, अब आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, नई नई संभावनाएं बढ़ती हैं। जब नई संभावनाएं बढ़ती है तो कार्य करने की और हिम्मत आती है, क्योंकि एक पुश, एक हिस्सा आपको आगे बढ़ाता है, एक एक हिस्से से बढ़कर आप आगे बढ़ जाते हैं। बस उसी के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो कि प्लानिंग करते रहते हैं या मिडिल क्लास होने पर रोते रहते हैं, क्योंकि एक सेफ सिक्योरिटी उनको आगे बढ़ा सकती है और मुझे पता है आप शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर किसी शानदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।